फंडामेंटल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम साइंस के चैप्टर नंबर 1 के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम साइंस का इंट्रोडक्शन ले लिया था। साइंस के इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि साइंस को हमें किस प्रकार पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इसी प्रकार आज हम साइंस के रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 के बारे में चर्चा करेंगे। हमने साइंस के इंट्रोडक्शन में साइंस को रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान में भाग बांटा था। उसके अलावा कुछ पर्यावरण के भाग भी थे। तो रसायन विज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान। और विज्ञान में रसायन विज्ञान चैप्टर नंबर 1 रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पहले हम समझते हैं कि रासायन विज्ञान में हमें पहला चैप्टर पढ़ने के लिए क्यों मिल रहा है। जैसे हम लोग रसायन विज्ञान जानते हैं, रसायन विज्ञान वह विज्ञान है इसमें विभिन्न प्रकार के रसायनों का अध्ययन किया जाता है। तो रसायन के अध्ययन के पहले हमें ये समझना होगा रसायन क्या होते हैं, रसायन आखिर किस प्रकार क्रिया करते हैं। तो इनके बारे में अध्ययन करने के लिए हमें पहला चैप्टर दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में थोड़ा सा हम पहले समझते हैं। इसे हम थोड़ा अलग अलग करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का अभिप्राय है रासायनिक अभिक्रिया। इस चैप्टर में हमें रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में पढ़ना होगा। पहले समझते हैं अभिक्रिया क्या होती है, उसके बाद देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, फिर देखेंगे समीकरण क्या होता है। पहले हम बात करते हैं अभिक्रिया के बारे में। अभिक्रिया क्या है? अभिक्रिया दो शब्दों से मिलकर बना है, अभि और क्रिया। क्रिया क्या कहलाता है? कोई भी काम करने का जो तरीका होता है, जो उसका प्रोसेस होता है, वो क्रिया कहलाता है। और अभिक्रिया क्या है? किसी क्रिया के उपरांत जो परिणाम निकलता है वह अभिक्रिया कहलाता है। किसी क्रिया के उपरांत जो परिणाम निकलता है अभिक्रिया कहलाता है। उस पूरे प्रोसेस को अभिक्रिया कहते हैं। ये जो अभिक्रिया होती है यह दो प्रकार की होती है। एक भौतिक अभिक्रिया होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। कुछ भौतिक परिणाम होते हैं, कुछ रासायनिक परिणाम। हमें रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करना है। रासायनिक अभिक्रिया भौतिक अभिक्रिया क्या होती है? भौतिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जो पदार्थ की भौतिक अवस्था में केवल परिवर्तन करता है, जैसे कि रंग, रूप एवं बाहरी अवस्था में परिवर्तन करता है। जबकि रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जो पदार्थ के रासायनिक अवस्था में परिवर्तन करता है और पदार्थ की रासायनिक अवस्था में परिवर्तन करने के साथ साथ उसके पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, रासायनिक अभिक्रिया के डेफिनेशन एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। वह अभिक्रिया जो पदार्थ की भौतिक अवस्था के साथ साथ उसके रासायनिक संगठनों को भी परिवर्तित कर देती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या होती है? पहचान, जब भी किसी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस पदार्थ में के ताप में परिवर्तन होता है, या तो रंग बदलता है, गैस का उत्सर्जन होता है, या अवक्षेप का निर्माण होगा। अवक्षेप का निर्माण। जब कहीं पर रासायनिक क्रिया होती है तो उसके पहचान के लिए या रासायनिक क्रिया होने पर या तो ताप बदलता है, रंग बदल जाता है, गैस का उत्सर्जन हो सकता है, या अवक्षेप का निर्माण हो सकता है। यानी ऐसा कहीं पर होता है तो माना जाता है कि रासायनिक क्रिया हो रही है। अब रासायनिक अभिक्रियाओं को या रासायनिक अभिक्रिया को कितने भागों में बांटा गया? रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की है? हाई स्कूल के साइंस के अकॉर्डिंग हमें रासायनिक अभिक्रियाओं को 5 भागों में बांटा गया है और उसी 5 भागों के बारे में अध्ययन करना है। रासायनिक अभिक्रिया के 5 भाग कौन कौन से हैं, चलिए चर्चा करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का पहला भाग, या रासायनिक अभिक्रिया को पहले भाग में बांटा गया है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा पार्ट या रासायनिक को दूसरे भाग में बांटा गया है, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। इस वियोजन अभिक्रिया को भी 3 भागों में बांटा गया, 3 आधार में बांटा गया है। 3 भाग नहीं, 3 आधार में बांटा गया है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा पार्ट देखिए, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, और तीसरा पार्ट हमें पढ़ना है विस्थापन अभिक्रिया।
विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। रासायनिक क्रिया का तीसरा पार्ट होता है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। रासायनिक क्रिया को चौथे भाग में बांटा गया है, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया को पांचवें भाग में बांटा गया है, ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया। चलिए चर्चा करते हैं और समझते हैं कि पांचों या रासायनिक अभिक्रिया के बारे में एक बार दोबारा चर्चा करते हैं। ये हमारे चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में चर्चा करनी है। अभी हम समीकरण के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे, समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी अभिक्रिया जो किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था के साथ साथ उसकी रासायनिक अवस्था में भी परिवर्तन कर देता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन कर देता है, रासायनिक संगठन में परिवर्तन कर देता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया को 5 आधार में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया को पहले भाग में बांटा गया है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन नाम से मालूम चलता है कि जिसमें किसी पदार्थ का योग हो। ऐसी अभिक्रिया जो 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर या 2 या 2 से अधिक पदार्थ या 3 पदार्थ, तो कितने भी पदार्थ हों, मिलकर केवल एक पदार्थ या एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया में पदार्थों का योग होता है, इसलिए इसे योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो पदार्थों के योग के आधार पर संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया के रूप में रासायनिक अभिक्रिया को बांटा गया है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, जब कोई एकल पदार्थ किसी बाह्य कारक के क्रिया द्वारा अपने अवयवी तत्वों में टूट जाता है तो यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। किसी एक पदार्थ का किसी बाह्य वातावरण के कारण अपने अवयवी तत्वों में वियोजित होने का या अपघटित होने की जो क्रिया होती है, इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को तीसरे आधार पर बांटा गया विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जब 2 पदार्थों का या 2 यौगिकों का एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में कोई यौगिक दूसरे यौगिक से अधिक सक्रिय होता है या ज़्यादा सक्रिय होता है, तो ऐसी स्थिति में वह उस यौगिक को या उस यौगिक से उसके मूलक को अलग कर स्वयं उसका स्थान ले लेता है। ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में केवल उन अभिक्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसमें कोई अति सक्रिय तत्व किसी तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ले लेता है। लेकिन प्रतिस्थापन अभिक्रिया में उन अभिक्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसमें 2 तत्वों के यौगिकों में मूलकों का विनिमय होता है। कहने का मतलब एक मूलक दूसरे मूलक के यौगिक से क्रिया कर एक नए यौगिक का निर्माण करता है और दूसरा मूलक इस मूलक के यौगिक के साथ अभिक्रिया करके एक नए तत्व का निर्माण करता है जिसमें मूलकों का या आयनों का विनिमय होता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। चौथे आधार पे अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्मा के आधार पे चौथे नंबर पे बांटा गया है, जिसे ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है और उस अभिक्रिया के होने से ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्षेपण होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और ऐसी अभिक्रिया जिसको घटित होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, कहने वाला ऐसी अभिक्रिया जिसको पूर्ण करने के लिए उसे गर्म करने की आवश्यकता पड़ती है, उसे ऊष्मा देने की आवश्यकता पड़ती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा को सोखती हैं उसके पश्चात अभिक्रिया करती हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। रासायनिक अभिक्रिया को 5वें भाग में बांटा गया ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया। 5वें भाग पे या 5वें आधार पे बांटने के लिए किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन को एक महत्वपूर्ण बिंदु माना गया है। जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलता है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को पहचानने का एक और तरीका होता है, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग होता है या इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं तो उस अभिक्रिया को भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अथवा जब किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन निकलता है एवं इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो ऐसी स्थिति में उसे अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन निकलेगा तो अपचयन अभिक्रिया। यदि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन निकलेगा या इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और यदि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ेगा और इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो अपचयन अभिक्रिया के नाम से जाना जाएगा। इसके पश्चात हम एक एक के बारे में विस्तार से